जो महाबोधि विहार ये मनुवादी के हाथ में है, वो वहाँ पे जो चित्र है वो उनके हाथ में जाने से वो क्या करते हैं, हमारे जो लोगों को है आने के लिए कुछ डिस्टर्ब करते हैं, वहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए डिस्टर्ब करते हैं। औरंगजेब की कब्र को खोदना है तो वो तो 400-500 साल पुरानी बात है, अब तक तो कुछ हुआ नहीं है। फिर भी ये छावा जो चित्रपट है, ये छावा चित्रपट देखकर सरकार ने ही जो हमारे यहाँ के जो बजरंग दल वगैरह जो है, तो ये बजरंग दल को लोगों को अलग बताया गया और जो मुस्लिम भाई है उनको अलग बताया गया। और जब 100-150 लोग इकट्ठा जब हुए तब पुलिस थी वहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं द विशेष समाचार डिजिटल अब बनारसी अंदाज में। नागों की भूमि नागपुर महाराष्ट्र से महाबोधि महाविहार का आंदोलन अपनी तीव्र गति पर है। कल ही कुछ खबर आई थी कि वहां पे उत्तर प्रदेश से गए लोगों को पुलिस ने डिटेन किया, गिरफ्तार किया और तमाम तरीके की प्रतिक्रिया चल रही है। मैं महाराष्ट्र के नागपुर स्थित पूर्वी नागपुर में हूँ और मेरे पीछे आप बैनर देख रहे होंगे तथागत बुद्ध विहार, ये पूर्वी नागपुर में आता है। मेरे साथ कुछ बौद्ध समाज से साथी हैं, हम उनसे जानेंगे कि महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है ये पहले भी चलता था, अब भी चल रहा है, तो पहले के मुकाबले अब का जो आंदोलन हो रहा है वो उसमें क्या तीव्रता है, उसके लिए महाराष्ट्र और ख़ास करके नागपुर के लोगों की क्या तैयारियां हैं, इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखें, बने रहें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश सोमकोर है, मैं तथागत बुद्ध विहार में प्रचारक हूँ। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके पहले भी आंदोलन चल रहा था महाबोधि विहार का, अभी भी चल रहा है, तो पहले के आंदोलन में अब के आंदोलन में क्या आपको अंतर दिख रहा है? अभी के आंदोलन में यह है, महाबोधि विहार मुक्त करने के लिए सभी लोग इकट्ठा जमा होके उसके लिए धड़पड़ कर रहे हैं और घूम रहे हैं, हर जगहों पे जाके ऐसा आंदोलन कर रहे हैं, वो रैली निकाल रहे हैं शांतिपूर्वक। वो महाबोधि बुद्ध विहार यह हमारे कब्जे में आने को होना, यानी हमारे बौद्ध धर्म के विचार के हिसाब से हमारे अंडर में आके हम वहाँ पे जाके हमारे स्थल पे हम अपना काम करते रहेंगे। क्या मालूम पड़ा आपको, विरोध क्या है वहाँ पे, किस बात को लेकर के बौद्ध समाज विरोध कर रहा है वहाँ पे, ऐसी क्या गड़बड़ी है? जो महाबोधि विहार ये मनुवादी के हाथ में है, वो वहाँ पे जो चित्र है वो उनके हाथ में जाने से वो क्या करते हैं, हमारे जो लोगों को है आने के लिए कुछ डिस्टर्ब करते हैं, वहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए डिस्टर्ब करते हैं, वहाँ पे हमारा जो बुद्ध वंदना की होती है वहाँ पे भी डिस्टर्ब करते हैं। ये डिस्टर्ब नहीं होने को ना, और हमारा बौद्ध विहार यह हमारे कब्जे में, यानी हमारे बुद्ध संस्कृति में हमारे को वापस लेना है। हमारे साथ एक और साथी हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा नागपुर बौद्धमय है और पूरे नागपुर को बौद्ध समाज की भूमि भी कहा जाता है। आज बुद्ध विहार जो हमारा मुख्य बुद्ध विहार है वो खतरे में है, इसको लेकर के नागपुर के लोगों की क्या तैयारियां हैं? तो मेरा नाम है दिलीप रामटेके और मैं इस तथागत धम्म प्रचार संघ तथागत बुद्ध विहार का अध्यक्ष भी हूँ। और हमारी जो तैयारी है, जैसे कि हम चाहते हैं कि मुस्लिमों की जो मस्जिद है तो वहाँ पे उनके ही अधिकारी होते हैं, क्रिश्चियनों के जो चर्च है उसमें उन्हीं के अधिकारी होते हैं, और हिंदुओं के जो मंदिरों में है उनके ही पदाधिकारी होते हैं। लेकिन अभी ये देखने में आता है कि जो बुद्धों का है वहाँ बुद्ध के मंदिर में बुद्ध के पदाधिकारी या उनके ट्रस्टी नहीं है। तो ऐसा क्यों?
क्योंकि जब वो बुद्ध का विहार है तो बुद्ध के विहार में सभी ट्रस्टी वो बुद्ध की ही होने चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हमें देखने को मिलता है कि टेम्पल जो है वो बुद्धिस्ट है और वहाँ के सभी पदाधिकारी विशेष तौर पर वो हिंदू है। तो वो हिंदू होने के नाते वो अपनी हिंदू जो परंपरा है उसको वो बढ़ा रहे हैं। और हम जो बुद्धिस्ट लोग हैं, अभी हमारी जो तैयारी है, तो हम जब से ये आंदोलन तैयार हुआ है तब से हम लोग एक अभियान चलाते हैं कम से कम 15 साल से, चलो बुद्ध की ओर नाम के। और वो बुद्ध विहार में जाकर हम वो जो महाबोधि बुद्ध विहार है वो मुक्त कराने के लिए सभी लोगों को अभी फ़िलहाल हम इकट्ठा कर रहे हैं। और जो 20 मार्च को आने वाले 20 मार्च को जो शांति मार्च है, उस शांति मार्च को हम लाखों की तादाद में इकट्ठा होंगे। जैसे कि कल इसी बुद्ध विहार में हम लोग कम से कम 100-150 लोग इकट्ठा हुए, सभी को यहाँ बुलाया गया था कि आने वाले 20 मार्च को हम लोग इकट्ठा होकर शांति मार्च निकालकर महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। शांति मार्च आपके कहाँ से शुरू होकर के कहाँ जाएगी? वो दीक्षा भूमि से शुरू होगा, क्योंकि 14 तालाब का सत्याग्रह भी उसी मार्च में ही आया था। तो उसी उपलक्ष्य में हम जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें धम्म दीक्षा दी थी, तो दीक्षा भूमि से लेकर तो संविधान चौक तक हम लोग लाखों की तादाद में इकट्ठा होकर पहुंचेंगे। ये 20 मार्च का दिन आपने क्यों चुना? ऐसा क्या खास है उस दिन? 20 मार्च का दिन चुनने का मतलब यही है कि 14 तालाब का सत्याग्रह जो है तो वो इसी महीने में सिर्फ 2-4-5 दिन पहले बाद में हुआ था। तो उस उपलक्ष्य में वो तारीख याद करके हम लोग ये मोर्चा निकाल रहे हैं। यहाँ भी फसाद वगैरह भी हुए हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं। सरकार, महाराष्ट्र की सरकार जो है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे कि आपके आंदोलन को कहीं वो प्रभाव तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, ये तो सुनियोजित षड्यंत्र है, ऐसा कुछ था नहीं है। लेकिन ये जो सरकार कहती है कि वो कब्र को खोदना है, औरंगजेब की कब्र को खोदना है, तो वो तो 400-500 साल पुरानी बात है, अब तक तो कुछ हुआ नहीं है। फिर भी ये छावा जो चित्रपट है, ये छावा चित्रपट देखकर सरकार ने ही जो हमारे यहाँ के जो बजरंग दल वगैरह जो है, तो ये बजरंग दल को लोगों को अलग बताया गया और जो मुस्लिम भाई है उनको अलग बताया गया। और जब 100-150 लोग इकट्ठा जब हुए तब पुलिस थी वहाँ पे, तो पुलिस की जवाबदारी थी कि वहाँ इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए था, है कि नहीं? और हमें यहाँ के खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो जो बुरखाधारी लोग थे, तो बुरखाधारी मतलब वो मुस्लिम जो बुरखा पहनते वो नहीं थे, लोगों ने सिर्फ मास्क बांधे थे। तो ये कौन लोग हैं? तो ये सरकार की जवाबदारी है। अगर वो चाहते हैं कि ये कब्र उखाड़ के फेंकना चाहिए, तो यहाँ का मुख्यमंत्री वही है, यहाँ का गृह मंत्री वही है, तो उन्होंने खुद आगे आके खुद ही उखाड़ लेना चाहिए। लोगों को इसमें बहका कर, क्योंकि अपने ही लोगों, क्योंकि ये जो षड्यंत्र मुख्य है कि जो अभी स्कूलें जो बंद हो रही है, शिक्षकों की भर्ती नहीं है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, तो इनको सिर्फ अपना राजकारण करना है कि ये जो सभी जो प्रकरण हैं, क्योंकि यहाँ किसान आत्महत्या हो रही हैं, इनको दबाने के लिए और हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए इनका पूरा षड्यंत्र है, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर मैं ये जानना चाहूँगा कि महाबोधि महाविहार को लेकर के जो आप ये 20 मार्च को निकाल रहे हैं और इसके बाद देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं और सरकार, जो बिहार की सरकार है, केंद्र की सरकार है, नहीं सुनेगी, अगला कदम क्या होना चाहिए महाराष्ट्र के लोगों का? अभी बुद्ध का धम्म हमें शांति का मार्ग दिखाता है, लेकिन बुद्ध अगर शांत है तो डॉक्टर बाबा साहब के एक आँख में शांति है और दूसरे आँख में क्रांति है। अगर ये नहीं मिलता है तो हम अगला प्लान के लिए तैयार रहेंगे। तो क्या रहेगा? कोई योजना तो बनाई होगी ना? तो फिर हमारा जो इतिहास जो है, हमारे पूर्वजों का इतिहास है, क्योंकि 528,000, अच्छा, तो ये दोहराने के लिए भीमा कोरेगांव ये समय नहीं लगेगा। इसीलिए हम उसको सावधान कर रहे हैं कि देखो, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वो अगर जो मांगते हैं हम देंगे, कि जो कि वो अगर पानी मांगते हैं तो हम उनको खीर देंगे, लेकिन महाबोधि बुद्ध विहार अगर छीनने की कोशिश करेंगे तो हम उसको चीर देंगे। ये अभी बौद्धों ने ठहराया है, क्योंकि हमारा इतिहास है, हम शेर के बच्चे हैं और कि शेर के बच्चे कभी
पीछे नहीं हटते, थोड़ा सा पीछे हटते हैं फिर वार करते हैं। तो ये ब्राह्मणवादों ने, ये मनुवाद ने अभी समझ लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, नागपुर के लोगों ने पूरा मन बना लिया है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार अपने विचार करे, सोचे और संवैधानिक तरीके से जो वाजिब लगे वो कानून बना करके महाबोधि को बौद्ध समाज के हाथों में लौटा दे। यही गुजारिश और विनम्र निवेदन है बौद्ध समाज का। यदि आप ऐसा नहीं करते तो बौद्ध समाज ने ठान लिया है, अगला कदम क्या होगा अभी आपने बताया। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं संदीप कुमार, नागपुर से बहुत बहुत धन्यवाद।